अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेसमेंट है किसका? नाउन का। यानी ये नाउन की जगह यूज़ होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी नाउन है, लेट्स सपोज सना। सना इज़ आ गर्ल। सना रीड्स इन 6th क्लास। सना plays with toys। अब अगेन एंड अगेन हम सना को यूज़ करने की जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग सना वी कैन यूज़ प्रोनाउन। लाइक सना इज़ अ गर्ल। शी रीड्स इन क्लास 6। शी plays with toys। ओके, सो प्रोनाउन आर बेसिकली रिप्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। यानी नाउन की जगह जो चीज़ यूज़ हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मैं क्लास 7 की ही बुक से डिस्कस करूँगी। ठीक है जी। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि ये नाउन की जगह यूज़ होता है। असलम इज़ अ बॉय। ही रीड्स इन द क्लास 7। ही सेज आई शैल बिकम अ डॉक्टर। तो इसमें इसमें असलम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ प्रोनाउन। ओके, देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बट वी विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। हम अभी इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वक्त जो चीज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनको समझना कि ये पर्सन कौन है, हमने इनको समझना है। असल जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम सबसे पहले ना अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक हो गया जी, कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है। अब फर्स्ट पर्सन जो है ना, फर्स्ट पर्सन, वो आपने हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन मतलब अगर मैं हूँ तो मैं खुद, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है वो खुद फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यानी जो बात कर रहा है। ओके, तो इस वक्त मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन जो होती है ना, उसकी होती है दो तरह की टाइप्स। एक को हम कहते हैं सिंगुलर, वाहिद, और एक को हम कहते हैं प्लूरल। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंगुलर क्या है? आप देखें, मैं अपनी मामा से बात करने जा रही हूँ कि मुझे एक स्कूल में ट्रिप पे जाना है। ठीक है, मैं अपनी मामा को ये बात बताने जा रही हूँ। तो मैं अपनी मामा को जाके जब बात कर रही हूँ कि मामा मुझे एक स्कूल के ट्रिप पे जाना है, तो मैं यानी मुझे, आई एम द फर्स्ट पर्सन। कि मामा आई एम गोइंग टू आ ट्रिप। ओके, ये मैं सिंगुलर, एक वाहिद, ये सिंगुलर। लेकिन अब लेट सपोज आपने अपने स्कूल की मैम के पास जाना है, आपने अपनी प्रिंसिपल के पास जाना है। ठीक है, आपने अपनी प्रिंसिपल के पास जाना है और आपने एक ने नहीं जाना, आपने एक ग्रुप ने जाना है, या एक क्लास ने जाना है, या क्लास 9 के कुछ स्टूडेंट्स ने जाना है। ठीक है, समझो कि क्लास 9 के या क्लास 7 के 5 बच्चों ने अपनी मैम प्रिंसिपल के पास जाना है और उनसे परमिशन लेनी है कि क्या हम ट्रिप पे जा सकते हैं। अब वो जो 5 लोग हैं ना, चाहे वो प्लूरल हैं, लेकिन वो हैं सब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्योंकि वो सब जा रहे हैं कि हम सब जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम सब जाएंगे, यानी वी आर गोइंग टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये अब सब लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल के पास परमिशन लेने। तो ये जो सब है, ये कौन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और यहाँ पे मैं अकेली अपनी मामा के पास जा रही हूँ, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब अगर मैं और मेरी सिस्टर,
हम दोनों अपनी मामा के पास बात करने जाए, ठीक है। अब ये लेट सपोज ये मेरी मामा है, ठीक है, और ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है। अब हम दोनों अपनी मामा के पास गए हैं कोई भी बात करने, तो हम दोनों ही फर्स्ट पर्सन हैं। क्या है? फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हम ये एरो हेड जिसकी तरफ है ना, आपने समझ जाना है, उसकी तरफ हम बात करने जा रहे हैं। और जो हमारी मामा है ना, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो है सेकंड पर्सन, जिनसे भी हम बात कर रहे हो, ठीक हो गया। वो कौन है? सेकंड पर्सन। और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी हम दोनों के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी बात हो रही है, वो चीज़ थर्ड पर्सन है। पहले तो आपने ये बात क्लियर कर लेनी है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा करके इस चीज़ को ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये मेरी मामा है, ओके, और ये मैं हूँ। मैं अपनी मामा के पास गई हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, और उनसे मैं बात करने गई हूँ, माई मामा इज़ द सेकेंड पर्सन, ठीक है। अब जिस चीज़ के बारे में हम बात करें, लेट सपोज मैं सपोज करने लगी हूँ कि मैं अपनी बहन के बारे में बात करने गई हूँ, जो कि वहाँ पे नहीं है, मैं उसके बारे में बात करने गई हूँ। कोई भी बात कि मामा जो मेरी बहन है ना, चलो लेट सपोज मरियम, मामा मरियम सो रही है, ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन, मेरी मामा सेकंड पर्सन, और जो सिस्टर है मेरी, जो मेरे साथ बात करने नहीं गई। देख लो, मैंने यहाँ पे 2 लोग आपको प्लूरल की एग्जांपल समझाई है, लेकिन ये मैं एक जनरल एग्जांपल आपको समझा रही हूँ कि मैं बात करने गई हूँ अपनी मामा से। फर्स्ट पर्सन कौन हूँ मैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था प्लूरल, क्योंकि 2 लोग गए थे। और मैं अपनी सिस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, तो माई सिस्टर इज़ द थर्ड पर्सन। पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लें। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है स्कूल की, ठीक है जी, प्रिंसिपल है, ओके। अब क्लास 7 की कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये देखें जी, ये हम ना फिज़िक्स में जब पढ़ते थे ना क्लास 9 में, तो ये ऐसे ही हमारे टीचर्स बना देते होते थे, बस फिर हम भी ऐसे ही बना लेते हैं ह्यूमन बीइंग को, ओके। तो अब ये 6 स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिंसिपल के पास गए हैं बात करने। अब ये जो सब हैं, ये सब कौन है? फर्स्ट पर्सन। ये सब कौन है? फर्स्ट पर्सन। प्रिंसिपल कौन है? सेकंड पर्सन। और ये बात करने गए हैं ट्रिप के बारे में कि हमें ट्रिप पे ज़रूर जाना है, हमारा ट्रिप कैंसिल ना करें। तो जो ट्रिप है वो क्या है? थर्ड पर्सन। हम किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं, मैंने वो भी एग्जांपल दे दी, किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है? थर्ड पर्सन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई मेरी बात? कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अब आती है बात, अब आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन कौन कौन है। भाई फर्स्ट पर्सन जो है ना, वो मैं हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ, आई मी। हम अपने बारे में यही यूज़ करते हैं ना प्रोनाउंस, आई मी माई। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर हो तो क्या हो? तो सिंगुलर। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन की 2 कैटेगरी है ना। फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल हो तो फिर हमारे पास क्या होगा? वी होगा, आवर होगा, अस होगा, ठीक है, ओके क्लियर। यहाँ तक बात होगी। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन जो है वो यू होगा, योर होगा, बस यही। तुम इंग्लिश में, उर्दू में हम अदब के लिए बड़े बड़े, जो भी कोई बड़ा हो या किसी को रिस्पेक्ट देनी हो तो हम आप भी कह देते हैं और तुम भी कहते हैं और तू भी कह देते हैं। पंजाबी में हम तुसी भी कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में देयर इज़ ओनली वन वर्ड, यू। चाहे अब वो बड़ा है छोटा है, उससे कोई नहीं है, ठीक है ना, वो यू। तो सेकंड पर्सन इज़ यू। अब थर्ड पर्सन मैंने आपको क्या कहा है?
कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिस भी टॉपिक के बारे में। अब वो कोई टॉपिक कोई इंसान भी हो सकता है और कोई इंसान नहीं भी हो सकता। अगर वो कोई इंसान है तो हो सकता है वो ही हो, और हो सकता है कि वो शी हो। ठीक है जी। हो सकता है कि वो चीज़ हो तो वो इट हो। ठीक है, यही हो सकता है। हो सकता है वो ज़्यादा सारे लोग हों तो वो दे हों। ठीक हो गया जी। अब ये मेन हमारे पास प्रोनाउन है। आगे से इसके अलावा हम इसकी जगह, ये अभी ज़रा बच्चों को कंफ्यूज करता है, हिम, हर, हिज, देम, देयर, बट ये सब थर्ड पर्सन है। यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि आई, मी, माई, वी, आवर, अस, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और ये कैसे भी यूज़ करते हैं। उसके लिए ना, ये भी केसेस ऑफ द प्रोनाउन है, लेकिन ये भी मैं डिस्कस नहीं कर रही। उससे पहले मैं आपको ये चार्ट समझाना चाहूँगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये बेसिकली ये जो चार्ट है ना, समझे, इसको समझाने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा ये स्टोरी आपको सुनाई है। ठीक है, जो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो चार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, जो भी है, यानी हम लोगों ने वो देखना है कि वो कोई चीज़ है, वो कोई मुज़क्कर है, वो मोनस है, वो कोई चीज़ है, वो क्या है। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अभी आप लोगों का जो मेजर काम है ना, वो ये है कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की डिटेल बताओ। ठीक है, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला कि फ़र्स्ट पर्सन मतलब ये नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव केस क्या है। यहाँ पे इस सब की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हमेशा जो नॉमिनेटिव केस है वो यानी सब्जेक्ट हो ना, आई, वी, दे, यू, ये जो सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं, तो ये हमारे पास वो जो है ना, वो नॉमिनेटिव केस आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है कि अगर उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो ना, वो मतलब जो प्रोनाउन है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों को ज़रा ना भी कंफ्यूज करता है। और पोजेसिव केस ये होता है कि जिसमें हम अपनी पोजेशन शो करें कि ये चीज़ हमारी है, मलकियत ज़ाहिर करें। ठीक है, तो ये एक डिटेल डिस्कशन है। थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे जिसमें प्रोनाउन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट हो, वही जो मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव में जो है वो क्या है जी, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम आर प्रोनाउन, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। और पोजेसिव में मैंने आपको बताया जिसमें आप पोजेशन शो करें, ओनरशिप शो करें कि ये चीज़ हमारी मलकियत है, कब्ज़ा है, माए, माइन, आवर, योर, हिज, हर, ये। अभी ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जो अभी आज के दिन का आपका काम है वो ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। ये जो चार्ट है ना, ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक हो गया जी। इसके अलावा करेक्ट यूज़ ऑफ, अभी ये बाकी मैं टाइप्स वगैरह आपको नहीं करवा रही। ठीक है, और मैं थोड़ा सा ना इसको ईजी करके ड्रॉ करके भी आपसे शेयर करती हूँ इंशाल्लाह ताला।